जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, सबका प्रणाम। स्वागत प्रणाम। तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं ये जो वर्ण है, आश्रम है, इसमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और बिल्कुल यही चीजें भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी बताई गई हैं। इसमें कुछ थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। आस्तिक्यम दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतस्तु हि अर्थ उपचय वैश्य प्रकृतयः तु इमा। मेरे साथ, आस्तिक्यम दान निष्ठा च आस्तिक्यं दान निष्ठा अदम्भो ब्रह्म सेवनम अदम्भो ब्रह्म ब्रह्म सेवनम् सेवनम् अतुष्ट अतुष्टिः अर्थ उपचय अतिष्ठिरर्थोपचये। वैश्य प्रकृतयः तु इमाः। वैश्य वैश्य प्रकृतयः प्रकृतयः इमाः। इमाः। आस्तिक्यम वैदिक सभ्यता में विश्वास, दान निष्ठा, दानशालीनता, च भी अदम्भ, दिखावटीपन का अभाव। कितनी अच्छी बात है। ब्रह्म सेवनम, ब्राह्मण की सेवा, अतुष्टि, असंतुष्ट रहने का भाव। अतुष्ट ध्यान से सुनिए, असंतुष्ट रहने का भाव। अर्थम, धन का, धन के लिए असंतुष्ट रहते हैं, मतलब ज्यादा धन चाहिए। उपचय है संग्रह द्वारा, वैश्य वैश्य के प्रकृति है स्वाभाविक गुण, तो निसंदेह इमा ये। मेरे साथ, वैदिक सभ्यता में विश्वास, वैदिक सभ्यता में श्रद्धा, दानशीलता, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना ब्राह्मणों की सेवा करना ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा। तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा। हाँ, धन से आ गया तो संतुष्टि नहीं है, और चाहिए। ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण है। ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण है। हाँ, वैश्य के जो प्राकृतिक गुण अभी भी आपने देखा होगा, उनमें दिखावापन नहीं होता। जो बनिया कम्युनिटी है उसमें दिखावापन बिल्कुल कम होता है। तात्पर्य, माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी एक भक्तों को। मिनट, श्री प्रभुपाद की एक जय। मिनट, माता जी 1 मिनट। ये लीजिए माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। वैसे मैं बुक से पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। अतुष्टिर अथोर पच्य सूचित करता है कि वैश्य कभी भी तुष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी धन संचय क्यों ना कर ले। वह अधिकाधिक संचय करना चाहता है। दूसरी ओर वह दान निष्ठ होता है, अर्थात दान पुण्य करता रहता है। वह ब्रह्म सेवी अर्थात ब्राह्मणों की सहायता करने में सदैव लगा रहता है। वह अदम्भ होता है, अर्थात दिखावे से दूर रहता है। यह सब आस्तिक्यम अर्थात वैदिक जीवन शैली में इस पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास के कारण है कि वह अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार ही अगले जीवन में दंडित या पुरस्कृत होगा। वैश्यों में धन संचय की तीव्र इच्छा सामान्य भौतिक लोलुपता जैसी नहीं होती, क्योंकि इस श्लोक में वर्णित उच्च गुणों के द्वारा वह विमल
तथा अनुकूलित होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। उसका उसका अधिक धन संचय करना गलत नहीं है, क्योंकि वो दान देता है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है। तो ये इसलिए ऐसा व्यक्ति धन संचय करे भी गलत नहीं है। ऐसा शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानाम चापि अमायया तत्र लब्धेन संतोषः शुद्ध प्रकृति यह तु इमा। मेरे साथ शुश्रूषणम द्विजगवाम शुश्रूषणं द्विजगवम् देवानां चापि अमायया देवानां देवानां चाप्यमायया चाप्यमायया तत्र लब्धेन संतोषः तत्र तत्र लब्धेन लब्धेन संतोषः सन्तोषः शूद्र प्रकृतयः तु इमा। शूद्रप्रकृतयः शूद्रप्रकृतयः शुश्रूषणम सेवा, द्विज ब्राह्मणों की, गवाम गायों की, गौों की, देवानाम तथा देवताओं या गुरु जैसे पूज्य पुरुषों की, भी अपि निसंदेह अमाया निष्कपट तत्र उस सेवा में लब्धेन प्राप्त हुए के द्वारा संतोष पूर्ण तुष्टि शूद्रों के प्रकृतयः स्वाभाविक गुण तो निश्चय इमा ये। ब्राह्मणों गौों गायों देवताओं देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा अन्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से तथा ऐसी सेवा करने से करने से जो भी आमदनी हो जाए जो भी आमदनी हो जाए आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि उससे पूर्ण तुष्टि तुष्टि ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण है। ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण है। गुण है। हाँ, आपने तो ये देखा नहीं होगा अभी, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता ही नहीं। मैंने देखा है ऐसे शूद्र ब्राह्मणों की, गौों की, देवताओं की निष्कपट सेवा। आप कुछ देंगे इसलिए नहीं सेवा करते हैं, वो किसी की भी करते हैं। मैंने देखा है, जब मैं छोटा बच्चा था तो ऐसा मैंने अपने स्कूल डेज तक देखा है। ऐसी सेवा कभी किसी चीज के लिए नहीं, लेकिन कुछ दे दिया, लोग उसको स्वीकार कर लेते थे। और एक इतना था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो भी गरीब ही थे, वो भी, उनका भी हालत अच्छा नहीं था, लेकिन उनसे थोड़ा बेटर था, क्योंकि उनके पास थोड़ा जमीन ज्यादा होती थी। उनके पास जमीन बिल्कुल नहीं के बराबर होती थी थोड़ा, यही देते थे उनको कुछ जमीन दे करके, ताकि वो रह के थोड़ा अपना भी कमा सकें। तो ये मैंने देखा है। ये तो ऐसी सेवा अभी देखने को मिलती नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आए माता जी? जी जी जय श्री पढ़िए। कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वैदिक आदेशों के अनुसार समुचित ढंग से कार्य करती है तो हर व्यक्ति सुखी तथा संतुष्ट रहता है। यद्यपि शूद्रों को सेवा कार्य करने से भी जो भी आमदनी होती है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है, किंतु उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं खटकता, क्योंकि समाज के अन्य वर्ण यथा क्षत्रिय तथा वैश्य नितांत उदार होते हैं और ब्राह्मण तो सर्वाधिक दयालु होते हैं। इसलिए यदि सारी सामाजिक श्रेणियां वर्ण वैदिक आदेशों पालन करे तो कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन में संपूर्ण मानव समाज को नवीन तथा आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उसमें सब संतुष्ट रहते थे, सब खुश रहते थे। उनको ये भी पता है कि ये लोग हमसे बेटर है, लेकिन ईर्ष्या नहीं थी। अभी ईर्ष्या है। अभी ईर्ष्या तो वो क्योंकि अभी जो प्रजातंत्र है, इसमें तो हर व्यक्ति चाहता है मेरा तो उतना ही अधिकार है जितना दूसरे का है। तो लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था पहले। मैंने ये नेपाल में भी देखा। नेपाल में बहुत गरीबी थी, लेकिन कोई नाखुश नहीं था। जब डेमोक्रेसी आई वहाँ,
जब राजा गया तो वहां मैंने वो दोनों समय देखा है, लेकिन वहां अब अब वहां भी वैसा ही हाल हो गया, क्योंकि राज प्रजातंत्र में हर व्यक्ति चाहता है मेरा उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे का। अशौचम अनृतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह काम क्रोध च तर्ष च स्वभावो अन्य अवसाय का अंत्य अवसाय नाम। मेरे साथ, अशौचम अनृतम स्तेयम अशौचमनृतं स्तेयम् अमृतम स्त्रियम नास्तिक्यम शुष्क विग्रह नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः काम क्रोध च तर्ष च कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावो अंत्य अवसायिनाम्। स्वभावोऽन्त्यावसायिनाम्। अवसायिनाम्। अशौचम गंदा रहना, अनर्थम बेईमानी, स्तेयम चोरी, नास्तिक्यम नास्तिकता, शुष्क विग्रह व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा, काम विषय भोग वासना, क्रोध क्रोध च भी, तर्स लालसा च भी, स यह भाव स्वभाव प्रकृति, अंत्य निम्नतम पद में अवसायी नाम रहने वालों के। ये जो जो आपको वर्ण आश्रम का बताया, उसके बाद ये कौन है इनके बारे में सुनिए। अस्वच्छता, अस्वच्छता, बेईमानी, बेईमानी, चोरी करना, चोरी करना, नास्तिकता, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, व्यर्थ झगड़ना, काम क्रोध एवं तृष्णा, काम क्रोध एवं तृष्णा, ये उनके स्वभाव हैं ये उनके स्वभाव है जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्न पद पर है। हाँ, ये अभी भी है। वर्णाश्रम में तो आजकल कोई है ही नहीं, लेकिन जो निम्नतर में आप सोचते हैं ये काम कर रहा है, इसको ब्राह्मण समझना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, इसको क्षत्रिय समझना चाहिए, ये व्यापार कर रहा है, इसको स्वयं वैश्य समझना चाहिए, और लेबर क्लास को आप शूद्र की तरह ले सकते हैं। ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं इनसे बाहर, वो इस स्वभाव के हैं, वो सब कुछ असत्व है, वो गंदे रहते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, झगड़ते हैं सब जगह। तो इतने गंदे काम आप देखते हैं होते हैं, आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में सुनते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर भगवान ने वैज्ञानिक वर्णाश्रम प्रणाली से बाहर रहने वालों का वर्णन किया है। यूरोप तथा अमेरिका में हमने प्रायः देखा है कि सफाई का मानदंड तथा कथित शिक्षित जनों में भी अत्यंत गर्हित है। बिना स्नान किए रहते जाना और अशिष्ट भाषा का प्रयोग आम बातें हैं। आधुनिक युग में लोग अपने से बड़े का ध्यान न रखते हुए अंट शंट बकते रहते हैं, इसलिए उनमें रंच मात्र भी सच्चाई या असली ज्ञान नहीं रहता। इसी तरह पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही तरह के देशों में हर व्यक्ति व्यापार कर या अपराध के नाम पर अन्यों को लूटने खसोटने में लगा हुआ है। लोगों को न तो ईश्वर के साम्राज्य यानी भगवत धाम में विश्वास है और न ही अपनी नित्य प्रकृति पर है। फलस्वरूप उनकी श्रद्धा नितांत क्षीण है। यही नहीं, क्योंकि आधुनिक लोग कृष्ण भावनामृत में अधिक रुचि नहीं रखते, इसलिए वे भौतिक शरीर से संबंधित व्यर्थ के मामलों में झगड़ते रहते हैं। थोड़ा भी भड़काने पर बड़े बड़े युद्ध तथा हत्याकांड हो जाते हैं। कलयुग में काम, क्रोध तथा तृष्णा की कोई सीमा नहीं रह गई। यहाँ पर उल्लिखित लक्षणों तथा
विशेषताओं को पूरे विश्व में जहाँ पर लोग वर्णाश्रम प्रणाली से च्युत हैं प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। अपनी पापमयी आदतों के कारण यथा पशु हत्या, अवैध यौन, नशा तथा जुआ खेलने के कारण अधिकांश लोग चंडाल या अस्पृश्य बन गए हैं। हरे कृष्णा। हाँ, भले हरे उनको कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन चांडा प्रकृति के हो गए हैं लोग। अहिंसा सत्यम अस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रिय भूत प्रिय भूत प्रिय हित इहा च धर्मो अयम सार्ववर्णिकः। मेरे साथ अहिंसा सत्यम अस्तेयम अहिंसा सत्यमस्तेयम् सत्यमस्तेयम् काम क्रोध लोभता काम क्रोध लोभता भूत प्रिय हित इहा च भूत प्रिय हितेहा च धर्मो अयम सार्ववर्णिकः। धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः। अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्य अस्तेयम ईमानदारी अकाम क्रोध काम क्रोध तथा लोभ से रहित होना भूत सारे जीवों के प्रिय सुख हित तथा कल्याण यह कामना च भी धर्म कर्तव्य अयम यह सार्ववर्णिक समाज के सारे सदस्यों के लिए। अहिंसा अहिंसा सत्य ईमानदारी अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छा एवं काम क्रोध तथा लोभ से मुक्ति एवं काम क्रोध तथा लोभ से मुक्ति ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य हैं। ये समाज सभी के समाज सभी के सभी सदस्यों के कर्तव्य कर्तव्य हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, अब है या नहीं मुझे पता नहीं। जापान में बिल्कुल ऐसा ही था। तात्पर्य। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। क्या हो गया? कोई सुन ही नहीं रहा आपकी बात। आशा हरे माता जी ने कृष्ण माता ओपन जी। किया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य बढ़िए बढ़िए। सार्ववर्णिक शब्द शीला प्रभुपाद हरे की कृष्ण प्रभु जी। जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। सार्ववर्णिक शब्द ये बतलाता है कि उपयुक्त सिद्धांतों से सामान्य शुद्धता बनती है जिसे समाज के सारे सदस्यों को यहाँ तक कि वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर रहने वालों को भी अपनाना चाहिए। हम देखते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली से अलग अलग समाजों में भी उपयुक्त सिद्धांतों का आदर किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे सिद्धांत किसी विशिष्ट मुक्ति मार्ग को बनाने वाले नहीं अपितु मानव समाज के शाश्वत गुण है। हरे कृष्ण जी। हाँ, ये सब में होने चाहिए। ये मानव समाज में हर एक में ये गुण होना चाहिए। मनुष्य हैं तो ये द्वितीयम प्राप्य अनुपूर्व्यात् जन्म उपनयनम द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्म अधीयेत च आहुतः। मेरे साथ द्वितीयम प्राप्य अनुपूर्व्यात् द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्यात् जन्म उपनयनम द्विजः जन्मोपनयनं द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्म अधीयेत चाहुतः च आहुतः। ब्रह्माधीत चाहुतः। द्वितीयम दूसरा प्राप्त पाकर अनुपूर्व्यात् क्रमिक संस्कार विधि से जन्म उपनयनम गायत्री दीक्षा
द्विजः समाज का द्विजन्मा सदस्य पसंद वास करते हुए गुरुकुले गुरु के आश्रम में तांतः आत्मनियंत्रित ब्रह्म वैदिक वाङ्मय अधि अधीयेत अध्ययन करे च तथा समझे भी आहूतः तथा गुरु द्वारा बुलाए जाने पर। यह उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हमको ये ज्ञान होना चाहिए। समाज का द्विजन्मा सदस्य समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों के द्वारा संस्कारों के द्वारा संस्कारों के द्वारा गायत्री दीक्षा होने पर गायत्री गायत्री दीक्षा दीक्षा होने होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। दूसरा जन्म दूसरा प्राप्त जन्म प्राप्त करता है। करता है। हाँ, अभी ये सिर्फ होता है इस्कॉन में। इस्कॉन में होता है और कहीं नहीं होता। दूसरा जन्म ब्राह्मण दीक्षा होती जो गुरु द्वारा बुलाए जाने पर गुरु गुरु द्वारा द्वारा बुलाए बुलाए जाने जाने पर उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए उसे उसे गुरु गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और आत्मनियंत्रित मन से और और आत्मनियंत्रित आत्मनियंत्रित मन से सावधानी से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। वैदिक साहित्य का वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, इसमें हम ब्राह्मण दीक्षा हो गई, दूसरी दीक्षा जिसका वर्णन है इस्कॉन में अभी भी है। ये गुरु अगर कहे, जैसे मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ, गुरु कहे तुम इधर आ जाओ, यहाँ रहो, तो मुझे ये करना पड़ेगा। हालांकि मैं ग्रस्त में हूँ, मुझे गुरु नहीं कहेंगे। जो ग्रस्त में नहीं है उनको गुरु ऐसा कहते भी हैं, करते भी हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं। ऐसा गुरु कहेंगे आप यहाँ नहीं, यहाँ आपकी जरूरत है, आप वहां जाओ, तो आपको करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है। तो गुरु के आदेश का पालन करना, कभी भी आप मना नहीं कर सकते गुरु को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आदर प्रणाम। तात्पर्य हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन उत्तम श्रेणियों का सूचक है जिन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा दूसरा जन्म लेना। मनुष्य का पहला जन्म वीर्य से होता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वह बुद्धिमान या प्रबुद्ध होगा। ब्राह्मण बालक यदि योग्य हो तो 12 वर्ष की उम्र में गायत्री मंत्र से दीक्षित किया जा सकता है, किंतु क्षत्रियों तथा वैश्यों के बालक कुछ वर्षों बाद दीक्षित किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए बालक गुरुकुल में या गुरु के आश्रम में जाकर रहता है। कृष्ण भावनामृत के अंतरराष्ट्रीय संघ ने विश्व भर में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना की है और वो समस्त सभ्य व्यक्तियों को आह्वान कर रहा है कि वे अपने बालकों को उचित शिक्षा के लिए प्रबंध करें। प्रत्येक बालक तथा बालिका को आत्मनियंत्रित बनना सीखना चाहिए और प्रामाणिक वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनना चाहिए। इस तरह पशुओं, कीड़ों, मछलियों तथा पक्षियों से भिन्न होकर प्रबुद्ध व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकता है और ज्ञान में पूर्ण बन सकता है, जिससे उसे चरम मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस श्लोक में अनुपूर्व्यात संस्कारों का सूचक है, जिसकी शुरुआत गर्भाधान संस्कार से होती है। सामान्यतया शूद्र तथा वैदिक प्रणाली को न मानने वाले लोग ऐसे संस्कारों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, इसलिए वे आध्यात्मिक जीवन से अनजान रह जाते हैं और प्रामाणिक गुरु से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। किंतु जिनका चरित्र क्रमबद्ध परिष्कार विधि से सभ्य बन जाता है, वे तर्क करना तथा मनमानी करना छोड़ देते हैं और गुरु की उपस्थिति में विनीत बनकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छुक रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद माता माता जी, जी, धन्यवाद। बहुत सही सही लिखा है, क्योंकि मुझे
एक ने कहा, जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप गुरु को, जब आपने दूसरी ब्राह्मण दीक्षा ले ली है तो आप गुरु को मना नहीं कर सकते। गुरु की अवज्ञा करना जो है वो अपराध है। तो गुरु ने कुछ कहा तो आपको मानना चाहिए। तो गुरु आपको कहते हैं ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, तो ये कोई मुझे एक बार पूछ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो गुलामी है ये तो गुलामी है। ऐसा लगता है लोगों को, गुलामी नहीं है गुरु का। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ काम के लिए कहते हैं, आप करते हैं, गुलामी थोड़ी है। और गुरु तो माँ बाप से बहुत ऊपर है। मेखला अजिन दंड अक्ष ब्रह्म सूत्र कमंडलों जटिलो अधोत तद्वासो अरक्त पीठ कुशान ददत। मेरे साथ, मेखला अजिन दंड अक्ष मेखलायजिन्दण्डकटा ब्रह्म सूत्र कमंडलों ब्रह्मसूत्रकमण्डलुन् जटिलो अधोत तद्वासो जटिलो अधौ तद्वासो सॉरी जटिलो अधोत तद्वासो जटिलो अधौ तद्वासो अरक्त पीठ कुशान ददत। रक्तपीठः कुशान् दधत्। मेखला पेटी अजन मृग चर्म पहले होता था ये। दंड डंडा अक्ष घुरियों की माला, ब्रह्म सूत्र ब्राह्मण का जनेऊ, कमंडलून तथा कमंडल या जलपात्र, जटिल जटा अधोत बिना पालिश के या सफेद किया या स्त्री किया कपड़े को ब्रश नहीं करना है वैसे पहनना। दंत बासह दांत तथा वस्त्र, दांत बहुत नहीं चमकाने हैं क्योंकि आप आकर्षक हो सकते हैं, कि आप इतने अच्छे नहीं दिखने चाहिए कि कोई लड़की आप पर आकर्षित हो। अरक्त पीठा विलासमय या विषयी आसन स्वीकार के बिना कुशान कुस्तरण तदन हाथ में लिए हुए। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। धारण करनी चाहिए। उसे जटा रखनी चाहिए और दंड या कमंडल धारण करना चाहिए। दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मन के तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मन के तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। हाँ, गुरियों की माला है कोई पता नहीं गुरी क्या, जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए हुए उसे कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ दांत नहीं चमकाने चाहिए। चमकाना चाहिए। नहीं अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर लोहा या स्त्री करना चाहिए। स्त्री करना चाहिए। हाँ, ये नहीं करना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रि माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवक के द्वारा अधौ तो ददवास शब्द सूचित करते हैं कि विरक्त ब्रह्मचारी को न तो स्त्रियों को आकृष्ट करने के लिए मृदु मुस्कान लानी चाहिए, न ही उसे अपने बाह्य वस्त्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तपस्या तथा गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए है, जिससे बाद में जब वो व्यापारी, राजनीतिक या बुद्धिजीवी ब्राह्मण बने तो चरित्र, अनुशासन, आत्मसंयम, तपस्या तथा नम्रता बनाए रख सके। विद्यार्थी जीवन जैसा यहाँ वर्णित है, आधुनिक शिक्षा के नाम से जाने जाने वाले मस्तिष्क विहीन आनंदवाद से भिन्न है। निस्संदेह आधुनिक युग में कृष्ण भावना भावित ब्रह्मचारी बनावटी तौर पर प्राचीन वेशभूषा
नहीं धारण कर सकता और न ही यहाँ पर वर्णित संस्कारों को ग्रहण कर सकता है, किंतु आत्म संयम, शुद्धि तथा गुरु की आज्ञा का पालन आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वैदिक काल में था। हरे कृष्ण। हाँ, अभी भी है माता जी, इस्कॉन में बिल्कुल है, गुरु के आज्ञा पालन बिल्कुल अभी भी है, ये जो बात कही गई है। और जो चीजें आप देख रहे हैं अभी नहीं हो सकता है, वो कुछ चीजें जैसे मृग चर्म का वस्त्र पहनना, पूछ धारण करना, अभी ये नहीं। लेकिन मुझे एक, जब मैं स्कूल में था अल्मोड़े में, तो मुझे एक मैं तब स्कूल में था, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे, तो कभी कभी वो मेरे पास आते थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ हैं, यू शुड रिनाउंस ऑल मटेरियल प्लेजर्स। ये यहाँ कहा गया है, उनकी बात याद आती है। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो आपको कोई भी ऐश्वर्य की चीज किसी को भी हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको कहा जाए कि आपको ये गाड़ी, अब पैसे वाले हैं, बाप ने कहा ये गाड़ी ले लो, गाड़ी तुमको मैं देता हूँ, रिजेक्ट करना चाहिए जब तक आप स्टूडेंट हैं, नहीं लेना चाहिए कोई भी ऐश्वर्य की चीज। ये बहुत अच्छी बात है। स्नान भोजन होमेशु जप उच्चारे चवागयतः, यह हम लोगों के लिए भी अच्छा है। न छिन्द्यान नक रोमाणी कक्ष उपस्थ कथानि अपि। मेरे साथ, स्नान भोजन होमेशु स्नान भोजन होमेषु जप उच्चारे च भाग्यतः जपोच्चारे च भागीयतः न छिन्द्यात् न करोमाणि। न छिन्द्यान्न रोमाणि। छिन्द्यात् माने काटना, नख नाखून, रोमाणी बात नहीं कटनी चाहिए। कक्ष उपस्थ गतानि अपि। हाँ, कक्ष हुआ बगल के बालों को भी नहीं निकालना चाहिए ब्रह्मचारी के लिए। स्नान करते, भोजन करते, होमेशु तथा यज्ञ करते, जब मन में मंत्रों का जाप करते, उच्चारे, मलमूत्र विसर्जन करते समय च भी वाक्य मौन रहकर, न नहीं छिन्द्यात काटे नख नाखून रोमाणी अथवा बाल, कक्ष बगल कांक के उपस्थ गुप्तांग गतानी से सहित अभी भी। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्नान करते ध्यान से सुने, खाते यज्ञ करते जप करते या मलमूत्र विसर्जन करते समय सदैव मौन रहे। सदैव मौन हाँ, रहे। खाते समय कितनी बकबक करते हैं लोग, बिल्कुल नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए आपको। खाते समय बिल्कुल मौन, स्नान करते समय बिल्कुल मौन, यज्ञ करते समय मौन, जप करते समय मौन। वो अपने नाखून तथा कांक वह अपने नख तथा कांख एवं गुप्तांग सहित किसी अंग के बाल नहीं काटे। किसी अंग के बाल नहीं काटे। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में नारद मुनि ने वैदिक ब्रह्मचारी का ऐसा ही पारिभाषिक वर्णन दिया है, पढ़ चुके हैं हम इसको। रेतो न अवि करे जातु ब्रह्म व्रत धर स्वयं अवकीर्णे अवगाह्य अपसु यथासु त्रिपदाम जपे। मेरे साथ, रेतो न अभि करे जातु ब्रह्म व्रत धर स्वयं अवकीर्णे अवगाह्य अपसु
यथा सुहु त्रिपदाम जपे यथा यथा सुत्रिपदां जपेत् सुत्रिपदां जपेत रेत वीर्य न नहीं अभी करे पतन करे जातो कभी ब्रह्म व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला ब्रह्मचारी स्वयं अवकीर्ण पतन हो जाने पर अवगाह्य स्नान करके अपशु जल में यद अशुभ प्राणायाम द्वारा श्वास रोककर त्रिपदाम गायत्री मंत्र का जप करे। मेरे साथ ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो कभी वीर्यपात न करे वो कभी वीर्यपात न करे। यदि संयोग बस वीर्य स्वतः निकल जाए तो यदि संयोगवश वीर्य स्वतः निकल जाए तो ब्रह्मचारी तुरंत जल में स्नान करे। ब्रह्मचारी तुरंत जल में स्नान करे। प्राणायाम द्वारा अपना सांस रोके। प्राणायाम द्वारा अपना श्वास नियंत्रित करे। हाँ, रोके का मतलब ये नहीं कि रोकता ही रहे, रोके जो प्राणायाम में बताया गया है, और गायत्री मंत्र का जप करे। और गायत्री मंत्र का जप करे। ये उसको मदद कर सकते हैं। अग्नि अर्क आचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरान शुचि समाहित उपासित संदेह द्वे यद भाग जपन। मेरे साथ अग्नि अर्क आचार्य गो विप्र गुरु बद्ध सुरान शुचि समाहित उपासित संदे द्वे यत भाग जपन। अग्निदेव अर्क सूर्य आचार्य गो गाय विप्र ब्राह्मण गुरु वृद्ध सम्मानी गुरुजन जो सयाने हैं अपने से सुरान देवताओं को शुचि ही पवित्र समाहित स्थिर चेतना से उपासित पूजा करे। संध्या समय दो वाक मौन रहते हुए जपन मौन होकर जपने या उचित मंत्र का उच्चारण। ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि सूर्य आचार्य गायों ब्राह्मणों गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मौन होकर उपयुक्त मंत्रों का गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसे पूजा करनी चाहिए। हाँ, ये पूजा उच्चारण करें जैसे नमो सूर्य देवाय आप कहते हैं, ऐसे उसके मंत्र गुरु ने दिए हैं, उन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आचार्यम मां बीजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचेत् न मर्त्यः बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। मेरे साथ आचार्यम मां बीजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचेत् न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्यम गुरु मां मुझको बीजानीयात् जाने, न अवमन्ये कभी अनादर न करे, कर्हिचित किसी समय, न कभी नहीं, मर्त्य बुद्धिया सामान्य पुरुष होने के विचार से, असूये ईर्ष्या द्वेष रखे, सर्वदेव सभी देवताओं के,
मयः प्रतिनिधि गुरु गुरु। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य चाहिए कि को चाहिए कि आचार्य को आचार्य को आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने। मेरा ही स्वरूप जाने। मेरा ही स्वरूप जाने। हाँ हाँ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को। सारे जो बातें हमने सुनी भगवान कह रहे हैं, मेरा ही स्वरूप जाने मनुष्य को कि आचार्य को, और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करे। और किसी भी प्रकार से और उसका किसी भी अनादर नहीं प्रकार करे। से उसका अनादर नहीं करे। हाँ, और गुरु को आप सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए। वो महान भगवान का प्रतिनिधि होता है। उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उसे सामान्य पुरुष उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं उससे रखे, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है। क्योंकि वो समस्त क्योंकि देवताओं वह का प्रतिनिधि समस्त होता है। देवताओं का प्रतिनिधि होता है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि में आया है। श्रीमद् स्वामी प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा था जब उद्धव ने उनसे मानसिक तथा आध्यात्मिक वर्णाश्रम प्रणाली के विषय में प्रश्न किया था। वे यह विशेष शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भोक्ता नहीं होता, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। कोई भी बालक अपने माता पिता की सतर्क सेवा के बिना बढ़कर मनुष्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरु की देख रेख के बिना कोई व्यक्ति सेवा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु को आचार्य भी कहा जाता है। मनु संहिता में आचार्य के कर्तव्य बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि गुरु शिष्यों का दायित्व अपने ऊपर लेता है, उन्हें वैदिक ज्ञान की जटिलताओं समेत शिक्षा देता है और उनको द्विज बनाता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए विकसित करने का उत्सव उपनीति अर्थात गुरु के निकटतर लाने का अनुष्ठान कहलाता है। जिसे गुरु के निकट नहीं लाया जा सकता, वह जनेऊ नहीं पहन सकता, इस तरह उसे शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा पहना जाने वाला जनेऊ गुरु दीक्षा का प्रतीक है। यदि इसे कुलीनता की सेखी बघाड़ना हो तो इसका पहनना व्यर्थ है। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का जनेऊ संस्कार करे और इस संस्कार के बाद ही गुरु अपने शिष्य को वेद पढ़ाना आरंभ करता है। शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति को ऐसी दीक्षा से नहीं रोका रोका नहीं जाता, बशर्ते कि गुरु की अनुमति प्राप्त हो, क्योंकि उसे ही शिष्य को ब्राह्मण बनाने का उचित अधिकार प्राप्त है। यदि वह उसे पूर्णतया योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो समस्त वैदिक वाङ्मय के सार को समझता है, वेदों के उद्देश्य को बताता है, उनके विधि विधानों को मानता है और अपने शिष्यों को उसी प्रकार से कर्म करने की शिक्षा देता है। महती दयावश ही भगवान गुरु रूप में अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए आचार्य के बर्ताव में भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्यकलाप नहीं होता। वे सेवा के परम स्वामी हैं। ऐसे स्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वह आश्रय विग्रह कहलाता है। यदि कोई अपने को आचार्य कहता है किंतु उसमें ईश्वर की सेवा काई की प्रवृत्ति नहीं होती, तो उसे अपराधी समझना चाहिए और उसकी यह अपराधी मनोवृत्ति उसे आचार्य बनने के अयोग्य ठहराती है। प्रामाणिक गुरु सदैव श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। इस परीक्षा से वह श्री भगवान का प्रत्येक स्वरूप तथा श्री नित्यानंद प्रभु का वास्तविक प्रतिनिधि कहलाता है। ऐसा दिव्य गुरु आचार्य देव माना जाता है। विश्वालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने से संसारी जन असली आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य श्री भगवान से अभिन्न होता है। अतः ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं श्री भगवान से ईर्ष्या करना। इससे आध्यात्मिक साक्षात्कार का विरोधी प्रभाव जन्म लेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शिष्य को चाहिए कि गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप माने।
माने, किंतु यह स्मरण रखना होगा कि गुरु को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। बनावटी गुरु अपने शिष्यों की भावनाओं का बेजा लाभ उठाने के लिए अपने आप को हर तरह से श्री कृष्ण के अधीन बतलाते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ विचलित ही करते हैं, क्योंकि उनका परम उद्देश्य श्री भगवान से तादात्म्य है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। असली वैदिक दर्शन तो अचिंत्य वेदावेद है, जो हर वस्तु को एक ही समय श्री भगवान से एक और भिन्न बतलाता है। श्री रघुनाथ दास स्वामी इसकी पुष्टि करते हैं कि प्रमाणिक गुरु का यही पद है, और वे यह कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु को मुकुंद यानी कि श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध रखने वाले के रूप में देखे। श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में यह स्पष्ट परिभाषा दी है कि गुरु और शिव जी को श्री भगवान का स्वरूप मानने का अर्थ है श्री भगवान को प्रिय होना, न कि उनसे अभिन्न होना है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए परवर्ती आचार्यों ने यथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी सत्य की पुष्टि की है। गुरु की यह स्तुति करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि सारे शास्त्र गुरु को श्री भगवान से इसलिए अभिन्न मानते हैं क्योंकि वह श्री भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और वह श्री भगवान का विश्वस्त सेवक होता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णवशील गुरुदेव की पूजा श्री भगवान के सेवक के रूप में करते हैं। समस्त प्राचीन भक्ति साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अन्य अनन्य वैष्णव के अवार्चित गीतों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वस्त संगी के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु का स्वरूप माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, नित्यानंद प्रभु का नाम आता है कि गुरु है कि ये बहुत अच्छी तरह समझाया है, क्योंकि गुरु को हम भगवान की तरह उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल इतना गुरु का सम्मान करना ये जरूरी है। गुरु सही होना चाहिए। अगर गुरु गलत हो गया, आपको पता लगा 10 साल के बाद, आपका तो जीवन ही बर्बाद हो गया, क्योंकि वो ऐसा है जो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। उसमें अगर कमियां हैं, गुरु में अगर कमियां हैं, तो इसलिए गुरु को बहुत ही सोच समझ करके गुरु अपनाना चाहिए। तो इस्कॉन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में जो गुरु हैं वो प्रभुपाद के शिष्य हैं और बहुत सालों से, इसलिए वहाँ कोई आपको चिंता नहीं है कि आपने क्योंकि आपके जो दीक्षा गुरु हैं वो बहुत कम है, लेकिन वो सब प्रमाणिक हैं, उनमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपने दीक्षा बाहर से ली कहीं तो आपको खतरा हो सकता है। तो गुरु जो है, गुरु के बारे में भगवत गीता में भी बहुत सुंदर वर्णन है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु महान होता है। गुरु आपका आध्यात्मिक पिता है। एक आपके पिता हैं जो आपको जन्म देते हैं, दूसरे जो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाते हैं, भगवत धाम तक ले जाते हैं, वो आपके दीक्षा गुरु हैं। तो उसी तरह आपको सम्मान करना है, क्योंकि वो ऐसे हैं जिन्होंने तत्व प्राप्त किया है, तत्व ज्ञान है उनमें, भगवान के दर्शन किए हैं। जिसने आपको लगेगा बाद में जब उनके बारे में आप पूरा जानेंगे तो वो गुरु आपको मिलते हैं। तो हमारे लिए भगवान तो हमने देखे नहीं, तो वो भगवान उन्होंने देखा है, तो हमारे लिए वो भगवान जैसे है। सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्च अन्यत् अपि अनुज्ञातम् उपयुञ्जेत संयतः। मेरे साथ, सायं प्रातः उपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्च अन्यद् अपि अनुज्ञातम्
यच्चान्यदपि अनुज्ञातम् अनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः उपयुञ्जीत संयतः। उपयुञ्जीत संयतः। शाम को प्रातः सुबह के समय उपानीय लाकर भैक्ष्यम भिक्षा तस्मै उस आचार्य को निवेदयेत लाकर दे, यद जो कुछ भी अन्य वस्तुएं अपने निस्संदेह अनुज्ञातम अनुमति मिले उपयुंजित स्वीकार करे संयतः पूर्ण रूप से संयमित। वह प्रातः तथा सायंकाल वो प्रातः तथा प्रातः तथा सायंकाल भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके भोजन तथा भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके गुरु को प्रदान करे, गुरु को अर्पित करे। गुरु को प्रदान अर्पित तब करे। आत्म संयम पूर्वक तब आत्म संयम पूर्वक वह अपने लिए उतना ही स्वीकार करे, वो अपने लिए उतना ही वह स्वीकार अपने करे लिए उतना ही स्वीकार करे जो आचार्य उसके लिए निर्दिष्ट कर दे। जो आचार्य उसके लिए आचार्य निर्दिष्ट उसके कर लिए दे। निर्दिष्ट कर दे। हाँ, उसी को वो अच्छा समझ करके कि मेरे लिए यही प्रसाद है, उसको खाए। ये नहीं अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मैं तो इतना लाया था, ऐसा अभी वो चीज नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अगर आप गुरु की सेवा करने हैं तो आपको कहीं से भी करके के मंदिर के लिए डोनेशन आप करा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मंदिर की कोई इनकम नहीं होती है, तो डोनेशन पर चलते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, किसी को हमको मिला जो दान दे सकता है उसको गुरु को मिला है, जो आपके मंदिर के शिक्षा गुरु हैं, उनको मिला करके उनको कह सकते हैं कि ये इस चीज के लिए आप दान दे सकते हैं। अन्नदान है, जनरल डोनेशन है, भगवान की के आभूषण के लिए दान है, फूलों के लिए दान है, तो ये सब दान है, उनसे आप ये करवा सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रुनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से जो व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे विषय भोग की वस्तुएं संग्रह करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। प्रत्युत वह जो कुछ मांगकर लाए उसे आचार्य के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। आत्म संयम दिखाते हुए वह नम्रता पूर्वक उतना ही स्वीकार करे जो प्रामाणिक गुरु द्वारा उसके लिए निर्धारित कर दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किंतु जब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक सेवा की विधियों में दक्ष न हो जाए, तब तक उसे चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरु को लाकर दे, जो भगवत पूजा की विधि को भली भांति जानता रहता है। जब गुरु देखता है कि शिष्य कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हो चुका है, तब वह शिष्य को श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करने में लगा देता है। प्रामाणिक गुरु किसी भी वस्तु का उपयोग अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं करता और अपने शिष्य को उतना ही भौतिक ऐश्वर्य सौंपता है जितने को वह श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर सके। उदाहरण स्वरूप, जब कोई पिता अपने पुत्र को व्यापार तथा अन्य किसी भौतिक कार्यों में प्रशिक्षित करना चाहता है, तो वह अपने पुत्र के हाथों में उतनी ही संपत्ति सौंपता है जितने को वह अपने पिता की परिश्रम से अर्जित कमाई को मूर्खता पूर्वक नष्ट ना करके बुद्धिमत्ता पूर्वक लाभप्रद कार्य में लगा सके। इसी तरह प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को श्री भगवान की पूजा करना सिखाता है और अप्रौढ़ शिष्य को चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरु के चरण कमलों में उसी तरह अर्पित कर दे जिस तरह की कच्ची उम्र का बालक बैंक में अपना निजी खाता नहीं रखता, प्रत्युत अपना जेब खर्च अपने पिता से प्राप्त करता है, जो अपने पुत्र को जिम्मेदार बनना सिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने
या श्री कृष्ण के आदेश का उल्लंघन करके अपने आप को छलता है तो वह अभक्त अथवा विषयी बन जाता है और आध्यात्मिक पथ से नीचे गिर जाता है। इसीलिए मनुष्य को गुरु की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह कृष्ण भावनामृत में परिपक्व बन सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद बहुत माता जी। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा है, गुरु की सेवा। एक्चुअली सेवा भाव लाना बहुत ही बड़ी बात है। सेवा भाव आपने देखा होगा किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है, भगवान की कृपा, उसके प्रारब्ध होता है बहुत अच्छे करके, लेकिन ये हमको कल्टीवेट करना चाहिए। सेवा भाव आप में हमेशा होना चाहिए। ये तो भगवान की बातें हो रही हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज भी आप में सेवा भाव हर जगह आना चाहिए, क्योंकि उधर आएगा तो यहाँ भी आएगा, ये बहुत जरूरी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मैं कल बोल रही थी ना, वेदों का आया था, हाँ तो प्रभु जी सभी लोग शॉक्ड होने वाले हैं अभी। जो गोस्वामी जी जो लिखे हैं तत्व संदर्भ में, क्या मैं वो हाँ शेयर कर सकती हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को शौक लगे ये वेदों का, अगर मैं दिखाती हूँ प्रभु जी। ये तत्व संदर्भ से है प्रभु जी। जीव हाँ हाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि आ, एक मिनट, हाँ यहाँ पर ही है। हाँ, कि in the previous Sri Jiv Goswami has established that ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जब आए प्रभु जी, तो वेद व्यास जी ने इसको चारों विभागों में इन्होंने बांट दिया टू फर्दर। ठीक। हाँ, कि एक तो वेदों को समझने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इवन बिफोर स्टडिंग द वेदास वन मस्ट स्टडी द 6 लिम्स कॉल्ड वेदांगास। एक तो वेद पढ़ने के लिए वेदांगा आने चाहिए। ये है द 6 लिम्स आर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 वेदांग, और छंद। ये 6 वेदांग हाँ आने चाहिए तो वेद पढ़ सकते हैं। ऊपर से लिखते हैं कि टू फर्दर कंप्लीट मैटर्स विद द एडवेंट ऑफ कलयुगा ह्यूमन मेमोरी हैज ग्रोन वीकर। ऊपर से है कलयुग में स्मरण शक्ति, हमारी मेमोरी लॉस्ट हो गई, कम हो गई। इन फॉर्मर टाइम्स देयर वेर नो बुक, अ स्टूडेंट कुड एज्यूमुलेट ऑल नॉलेज फ्रॉम हिज टीचर सिंपली बाय हियरिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो मेमोरी तो हियरिंग और रिमेम्बरिंग से ये इसका भी पावर कम हो गया। बट दिस इज नो लॉन्गर पॉसिबल इन दिस एज। द फूड, वाटर, एयर एंड इवन द एवरी ether are और polluted, पॉल्यूटेड। and all factors have taken their toll on human memory। इन सभी जो polluted हम खा रहे हैं, इसका भी human हाँ memory को इफेक्ट हो रहा है, making it difficult to study even the available 6% of Vedic text। only 6% ही वेद जो है वो अवेलेबल है अभी इस वक्त हमारा 6%। हाँ Not to speak of the entire 4 Vedas and their branches। Sri Jiva Goswami concludes therefore that although the 4 Vedas are ideal Shabda Pramana,
In the present age, it is impractical to study them thoroughly and thereby ascertain the absolute truth. थॉरोली हाँ उसको हम वेदों को पढ़ पाएंगे और उसमें से एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान के बारे में जान पाएंगे। वेदों के yes, माध्यम से तो बहुत मुश्किल है। एक तो 6 वेदांग आने बहुत चाहिए मुश्किल, मेमोरी को, करेक्ट करेक्ट। ऊपर से 6% ही अवेलेबल है प्रभु जी। और आगे अगर देखेंगे तो उसके इसके भी इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्रभु जी, इसके हाँ उसमें ब्रांचेस। एज एन ऑल्टरनेटिव क्या लिखा माता जी, उसको दिखाए तो नीचे उसके। हाँ ये हाँ एज एन ऑल्टरनेटिव someone may suggest that since only a few of the Vedas are available and even they are difficult to understand, why not simply study Vedanta Sutra, the definitive summary of the Vedic conclusion? To this, Jiva Goswami replied that various thinkers differ about the meaning of Vedanta Sutra, and so this method would likely to lead to confusion. Furthermore, तो इसलिए भी उसको भी मत पढ़ो. Furthermore, जी जी important thinkers like Gautama, Kapila, Gemini adhered to other philosophy. So why should we accept only the Vedanta Sutra of Vyasa rather than the other theory? तो लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव तो है हमारा जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दे दिया है। जी जी। तो भागवतम, जीव गोस्वामी जी भागवतम को इतिहास और पुराण के बारे में फिर और इसमें भी और एक यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन दिया है प्रभु जी। हाँ हाँ यहाँ हाँ पर क्या करेक्ट। बोलते हाँ हैं, दो टाइप के संस्कृत होते हैं वेदों में। जो संस्कृत यहाँ है आप पढ़ेंगे प्रभु जी ये पैराग्राफ सिर्फ। हाँ the Itihasas and Puranas either to understand then the Vedas because they are written in Lokik Sanskrit, which is spoken rather than Vedic Sanskrit, which is not. Furthermore, the esoteric meaning of the Vedas are more accessible in the Itihasas and Puranas. एक चीज तो है, संस्कृत की बात तो बिल्कुल सही है, जो वेदास में संस्कृत है वो कठिन है और लौकिक संस्कृत जो है और जो संस्कृत आपके पुराणों में वो लौकिक है। Vedas are more accessible in the Itihasas and Puranas because these works are narrated in story form. तो story form हमेशा समझ ज्यादा आती है। And whereas only the Dvijas, the twice born Vedic initiator, Brahmana जिसे कहते हैं, are meant to study the Vedas. This restriction does not apply to the study of Itihasa and Puranas. Anyone may read them. अच्छा, वेदों को खाली ब्राह्मण पढ़े। Even the Purana original speaker, Sud Goswami, was not a twice-born Brahmana. The Itihasas and Puranas convey the same conclusion as the Vedas, and since they come from the same source, Sri Bhagavan, they are also free from the 4 human defects. हाँ, लेकिन हम तो है नहीं 4 defects. Free from 4 defects, and thus qualify the definitive Sabda Pramana. The Itihasas and Puranas should therefore be considered as reliable as the 4 Vedas. ये तो अच्छी चीज है हमारे लिए। जी जी तो प्रभु जी। भागवतम जो है इट एज गुड एज द वेदास, ये मतलब भागवत जी भी तो जी पुराण प्रभु है जी। ना। हाँ जी ये अच्छी चीज। भागवत हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी है पढ़ने के लिए, और एब्सोल्यूट हाँ ट्रूथ का हम तुरंत जान जाते हैं उसमें से। वेदों को छानने से एक तो 6% ही अवेलेबल है, उसमें से द्विज हाँ ब्राह्मण है वो क्वालिटीज होनी चाहिए, उस पर से 6 वेदांग आने चाहिए। तो बहुत मुश्किल है, इसलिए भागवतम जो इजीली मिल रहा है हमें, इतिहास और पुराण जैसे हाँ तो महाभारत है, रामायण है, उससे भी कुछ हम सीख सकते हैं। और भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, तो जो गोस्वामी जी हाँ वहां पर भागवतम को सर्वश्रेष्ठ बताते। हाँ माता जी, इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते थे ये दो, भगवत गीता पढ़ो भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो भागवतम पढ़ो, जी ये जरूर पढ़ो। तो ये इसलिए क्योंकि और चीज आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास उतना समय भी हो। तो और पुराणों को पढ़ें, वेदों की तरफ न जाएं, क्योंकि वो 6% ही लोगों के लिए है। 6% ना, आपने 6% 6% उसका ही अवेलेबल है अभी कलयुग में। अवेलेबल है अभी इस कलयुग में, और वो भी 6% जो अवेलेबल है वो भी हमारे समझ वो ब्राह्मण होना चाहिए जो उसको समझ सकता है। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।
नोट आपने ला के दिखाया। राय विनोदिनी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी छोटे छोटे दो प्रश्न थे, लेकिन समय शायद ज्यादा हो गया है, तो आप कहें तो कल रखूं या जैसे आपकी इच्छा हो। नहीं, पूछे पूछे, कोई बात नहीं। ओके प्रभु जी, छोटे छोटे दो प्रश्न आ रहे थे मन में। एक तो प्रभु जी 22वें श्लोक में जहाँ लिटरल मीनिंग जब हम पढ़ते हैं तो उससे और फिर तात्पर्य में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि अनुवाद में तो दिया गया कि समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। तो प्रभु जी हाँ भगवान ने द्वितीय जन्म यहाँ पर दिया, परंतु जहाँ तात्पर्य आया वहां प्रभु जी द्विज को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों पर रिस्ट्रिक्ट करके शूद्रों को प्रभु जी इस कैटेगरी से बाहर किया गया। ये एक तो प्रभु जी ये बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि फिर यहाँ पर शूद्र भगवान ने तो अलग नहीं किए, तो ऐसा क्यों? इसका प्रभु जी जरूर कोई ना कोई होगा रीजन, लेकिन प्रभु जी एक ये कंफ्यूजन हुई। और हाँ दूसरा शूद्र, प्रभु जी हाँ नहीं नहीं, शूद्र का अभी बता देता हूँ। शूद्र हमेशा इस चीज के लायक नहीं समझा जाता, क्यों उसको इस चीज में बाध्य करने का जरूरत नहीं है। ये बात आपकी जरूर है, तो शूद्र कैसे आगे आएगा, उसमें ये प्रवृत्ति आए, वो सीखे अपने आप ऐसे आए, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वैष्णव तक बन सकता है, ये बात है। लेकिन इन चीजों में शूद्र को नहीं नहीं गिना जाता। कि जैसे आप एक चीज आप ये देखें, जो चीज आप है ना, आपके कर्म करो तो आपको ये फल मिलेगा, ये जानवरों के लिए नहीं है। तो, तो जो ये वैदिक संस्कृति है उसके लिए शूद्र उस लायक नहीं माने जाते हैं, इसलिए। लेकिन उनमें से कोई ऐसा निकले जो कि आगे अपने को बढ़ा सकता है, वो अवश्य ऊपर वैष्णव भी बन सकता है, ऐसी बात। जी, वही आपको प्रभु जी कल वो कल अंदर से कल एक्सेप्टेंस नहीं कल हो कल रही है। आपने जो प्रश्न किया था वो आपके समझ आया नहीं, अभी प्रश्न बना हुआ है आपके मन में, तो बना रहता है वो बहुत दिनों तक। चलते रहते हैं प्रभु जी, आपके उत्तरों से सब शांत हो जाते हैं, फिर जब थोड़ी अंदर से भौतिक प्रवृत्ति जागती है तो फिर आ जाते हैं प्रश्न। हाँ वो नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? जी प्रभु जी 23वें श्लोक में जहाँ ब्रह्मचारी का स्वरूप बतलाया गया है कि ब्रह्मचारी हाँ को कैसे दिखना चाहिए, मृग चर्म आदि, उनको जटाएं रखनी चाहिए आदि। तो प्रभु जी यहाँ पर एक ये समझ में थोड़ा सा नहीं आ पा रहा कि जैसे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका तो ये रूप नहीं होता, उनका रूप बहुत अलग है, जैसे हम तो देखते ही हैं प्रभु जी। तो ये परिवर्तन फिर प्रभु जी इसका आशय क्या हो सकता है? क्योंकि इस्कॉन तो हाँ ये, परंपरा को एकदम हूबहू हाँ फॉलो बिल्कुल, कर क्योंकि रहा है। अब वो चीज हो ही नहीं सकती जो इसमें डेफिनेशन थी कि ब्रह्मचारी ऐसे रहे। गुरु के गुरुकुल कहाँ है? गुरुकुल अभी तो है ही नहीं, नहीं के बराबर है। अभी एक प्रभुपाद ने गुरुकुल शुरू किए थे, वो भी अभी शायद कम हो गए, कुछ हैं, वो ठीक बात है। लेकिन जनरल मास के लिए गुरुकुल है ही नहीं, और नहीं कोई गुरुकुल जाना भी चाहेगा अभी। अभी क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है माता जी। उसके ऊपर भी इस्कॉन ने, प्रभुपाद ने जो स्टेब्लिश किया है उसमें जो गुरु शिष्य परंपरा यहाँ भी कठिन है करके लिखा हुआ है, या आज के युग में भी ये कठिन है गुरु की, ये जो ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी इस्कॉन के मंदिर में जितने भी डिवोटी हैं वो सब ब्रह्मचारी होते हैं। उनमें से कोई सफेद हैं, कोई गेरुए में हैं, वो हैं ब्रह्मचारी सब। और उसके बाद गृहस्थ भी है जो मंदिर से जुड़े होते हैं, ये है। तो ब्रह्मचारी का के लिए जो अभी के लिए आप कह रहे हैं वो अभी लागू नहीं हो सकता, तो मृग चर्म अभी नहीं है। लेकिन उनके लिए ये बनाया गया इस्कॉन में प्रभुपाद ने कि वो वस्त्र पहने, और उनको बहुत चीजें वर्जित हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि बाहर कोला नहीं पीना है, ये ब्रह्मचारी को वर्जित है, क्योंकि कोला में पता नहीं कुछ होता है। जैसे अ, जो चीज जिस चीज में क्या कहते हैं, ये
Intoxication हो तामस जिसमें करने तामसी वाला है या नशे की कोई चीज है। कोला में शायद कोई नशे की चीज होती होगी, पता नहीं कोई चीज, इस वजह से कोला वर्जित है। अगर आपको दूसरा कोई कोल्ड ड्रिंक है ले सकते हैं, और इस्कॉन में आजकल बेचते भी हैं, इस्कॉन में जो बाहर लगा होता है उसमें वो मिलते भी हैं। हालांकि इस्कॉन के डिवोटी कम यूज करते हैं, लेकिन वो ड्रिंक आप पी सकते हैं कि उनमें वो वर्जित नहीं है। जैसे शुगर वर्जित नहीं है, खट्टा वर्जित नहीं है, उसमें वही चीज होते हैं वो वर्जित नहीं है। कोला में कुछ वर्जित है, कोला अलाउड नहीं होता है। तो ये चीज है। आज के युग में आप सोचें कि जो अब यहाँ वर्णित है वो हो ही नहीं सकता माता जी। और ये तो आज है, और इसके बाद 100 साल के बाद तो और परिवर्तन आएगा, कुछ चीजें और कम हो जाएंगी। ऐसा परिवर्तन कलयुग में आता रहेगा, आखिरी में तो ये रहेगा भी नहीं मेरे ख्याल से ऐसा। तो इसका अर्थ प्रभु जी ये समझे कि ये जो जैसे परिवर्तन हुआ कि जो ब्रह्मचारी की वेशभूषा चेंज हुई, उनको हाँ, केश नहीं रखते और वो सब, ये लगभग भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय के बाद से चेंजेस हुए होंगे प्रभु जी? क्या ऐसा हुआ होगा कि वहां से हाँ, चेंजेस आए होंगे? चैतन्य महाप्रभु ने बहुत चीज सिंप्लीफाई कर दी थी उनके जी, टाइम पर। मतलब रीडिफाइन कर दी जैसे, है ना? हाँ, ये उनके समझे ना? टाइम पर उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी चीज सिंप्लीफाई की, लेकिन उससे पहले माता जी था ही नहीं। जो ये वर्णन है, कहाँ है आजकल गुरुकुल, कहाँ है गुरु, कहाँ है शिष्य जो मृग चर्म यूज करते हैं? अभी मृग चर्म अवेलेबल भी नहीं है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है, समाज में परिवर्तन आता है, देश में परिवर्तन, चीजें उपलब्ध नहीं है। जैसे कहीं पर गंगा जल अवेलेबल नहीं है, गंगा जल चाहिए, तो आप इसी जल को लेकर के, तो संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें आह्वान करते हैं आप कि गंगा जल आ जाए करके, एक मंत्र है। तो वो गंगा जल नहीं, सारे पवित्र नदियों का जल बन जाता है। वो बनाते हैं ऐसे। ये तरीका है। परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन फिर भी अगर भक्ति शुद्ध रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात जी है। और गुरु का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पहले था। गुरु का सम्मान होना चाहिए। और ये ध्यान भी अभी भी कहा जाता है कि गुरु बनाते समय बहुत ध्यान से, और क्योंकि हमारे यहाँ खतरा नहीं है, प्रभुपाद ने गुरु बनाए जो अभी प्रमाणिक गुरु हैं, जिनसे दीक्षा दी जाती है, कोई खतरा नहीं है आपको। लेकिन पहले गुरु का भी पतन हुआ है, इस्कॉन में भी हुआ है पहले। अभी जो स्टेब्लिश गुरु हैं उनसे कोई खतरा नहीं है आपको, क्योंकि वो वही चीज कराते हैं जो प्रभुपाद कराते थे। और ऐसा समझिए उनको तत्व ज्ञान है, और वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप कहाँ से दीक्षा लेते हैं कि गुरु ऐसा हो। और आपने देखा होगा, क्योंकि आपने जो दीक्षा ली है, गुरु के पास तो आपके लिए टाइम ही नहीं है, तो क्या कहाँ से लेते हैं आप? गुरु के शिष्य जो हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, उनसे आप शिक्षा लेते हैं, उनसे सीखते हैं ज्यादा। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत हरे बहुत धन्यवाद कृष्णा प्रभु माता जी, जी। बहुत धन्यवाद। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रूमा माता जी ने जैसे अभी बताया कि मृग चर्म वगैरह पहले था, तो अभी तो जब कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो अभी गवर्नमेंट ने जब उसे बैन लगा दिया है, अगर किसी के पास मृग चर्म मिले भी तो वो इलीगल माना जाता है। हाँ, तो उस हिसाब से इलीगल वही चेंजेस तो आने। जी क्योंकि प्रजातंत्र में रहते हुए जो चीज आप कर सकते हैं, जो कानून के विरुद्ध नहीं है, वो हम उसमें परिवर्तन और बहुत सिंप्लीफाई किया। उनका प्रश्न बहुत जायज है, लेकिन प्रभुपाद ने चीजें सिंप्लीफाई करके बिल्कुल एस्टेब्लिश ऐसी बना दी, उससे बाहर हम जाते नहीं। और सब वो जो प्रभुपाद ने कहा है वो सब हम कर सकते हैं, कोई चाहे तो उसमें। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। हरे